11th का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, जिससे कई बार हमें ऐसा महसूस होता है कि ये शायद समझ नहीं आया, पर बड़ा आसान सिग्निफिकेंट फिगर होता है। आखिर सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है और इसको हम क्यों मेज़र करते हैं। अगर किसी मेज़रमेंट का हमें एक्यूरेट वैल्यू लेनी है तो उसे सिग्निफिकेंट फिगर लेना हमें ज़रूरी पड़ेगा। मेज़रमेंट में वो डिजिट जो हमें रिलायबल और नॉन होती हैं, ये अनसर्टेन और डाउटफुल होते हुए भी इनका जो टोटल नंबर आपस में जो हम मर्ज कर दें, टोटल नंबर को हम सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर को याद नहीं किया करते हैं, बल्कि इसे सही तरीके से विजुलाइज करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और फिर हमें ये आसानी से समझ आ जाता है। इसमें जो बातें आपको समझाई गई हैं, उन बातों को यदि हम बार बार रिवाइज करते हैं तो हमें इनकी प्रैक्टिस हो जाती है और हमें अच्छी तरीके से समझ हो जाते हैं। दरअसल सिग्निफिकेंट फिगर जो होता है वो डेसिमल सिस्टम को फॉलो किया करता है, और डेसिमल सिस्टम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये हमारे पास 10 जो डिजिट होती हैं इनके ऊपर डिपेंड करता है। ये मेरे पास जो 1 से लेकर के 9 तक के जो नंबर होते हैं, इन्हें हम नॉन जीरो नंबर्स बोलते हैं। तो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं, और इसके अलावा जो हमारे पास जो जीरो वैल्यू बची है, जीरो, इसका ही कमाल होता है इस सिग्निफिकेंट फिगर में। हमें कुछ रूल हैं, मैं 4-5 रूल बताने वाला हूँ आपको। इन रूल को आपको पहले अच्छी तरीके से लिखिए। तो फर्स्ट रूल मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ और एक एक एग्जाम्पल दे करके समझाने की कोशिश करूँगा। कि फर्स्ट रूल मेरा कहता है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट as well as the zero between the non-zero digit are significant। मतलब सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास कोई नॉन जीरो डिजिट है और तो सिंपल सी बात, उसको हम काउंट करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर में। जैसे मेरे पास है एक वैल्यू 576, तो मैंने अभी बोला कि नॉन जीरो जितनी भी होती हैं उन सबको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करते हैं। ये 576 सेंटीमीटर मान लेते हैं हम, चलो सेंटीमीटर। तो क्या हो गया, इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो गई, 3, 1, 2, 3, जितनी वैल्यू उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर हो गई। अगर मेरे पास कोई ऐसी वैल्यू है जिसे 5004 बोल रहे हैं, हम ऐसे लिख रहे हैं, इस वैल्यू के अंदर खास बात क्या है कि जीरो प्रेजेंट है बिटवीन द दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में। तो क्या करते हैं, इसको काउंट कर लिया करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर कितनी वैल्यू हो गई, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गई हमारे पास। अगर मेरे पास कोई ऐसी वैल्यू है कि वो जीरो से स्टार्ट हमें लग रही है, पर जीरो के बाद जस्ट पॉइंट है, जैसे 0.48, तो भाई इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। इन दोनों को काउंट कर लेते हैं तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो गई, 2 हो गई। अगर मेरे पास कोई एक वैल्यू है 2.05, अब आप देखो पॉइंट लग रहा है पर जीरो क्या है, वो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में प्रेजेंट है। तो सिंपल सी बात है, इसकी सिग्निफिकेंट फिगर हो गई आपके पास में 3, ये जीरो भी काउंट हो जाएगी। तो मेरा पहला रूल, ऑल नॉन जीरो डिजिट एज वेल एज द जीरो बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। तो पहला रूल मेरा ये बताता, बिल्कुल रट्टा करने की आपको जरूरत नहीं है, बात को अच्छी तरीके से समझने की जरूरत है। फर्स्ट पॉइंट मेरे पास ये बताता है। सेकंड पॉइंट मेरा क्या कहता है, सेकंड पॉइंट ये कहता है कि 0 टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, 0 टू द लेफ्ट of the first non-zero digit in a number are not significant, they simply indicate the position of the decimal point। यानी कि सो सिंपल सी एक बात अगर हम यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि ये बात क्या कह रही है हमें, कि बात हमें समझाने की कोशिश कर रही है कि नहीं कर रही है। तो इस बात को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट को अच्छे से समझना पड़ेगा। जो मेरा फर्स्ट, ये जो मेरे पास सेकंड पॉइंट है, इसमें एक वैल्यू ले करके मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास एक वैल्यू है 0.05, 0.05। ये 0.05 जो वैल्यू मेरे पास आई है, मैं कह रहा हूँ कि 0.05 हैज़ ओनली वन सिग्निफिकेंट। अब देखो यहाँ पर, ये तो मेरे पास वैल्यू तो है,
इससे पहले 0 भी है, पर ये दोनों 0 काउंट नहीं होगी, इसकी सिग्निफिकेंट केवल 1 होगी, क्योंकि मेरा सेकेंड रूल ये कहता है कि अगर मेरे पास लेफ्ट में 0 है और कोई वैल्यू गिवन है तो केवल वैल्यू काउंट होती है, वो शुरू वाली जो 0 हम काउंट नहीं करते। अगर मेरे पास कोई वैल्यू आती है 0.0045 तो कोई भी वैल्यू नहीं, सिग्निफिकेंट फिगर आपके पास केवल 2 हो गई आपके पास में। मेरे पास थर्ड रूल, जो मेरे पास थर्ड रूल है, जो थर्ड रूल क्या कहता है, इफ आ नंबर एंड इन 0 बट दीज 0 आर टू राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट देन दीज 0 आर सिग्निफिकेंट। अगर मेरे पास राइट में कोई 0 है, जैसे 5.0, थर्ड पॉइंट मेरे पास क्या था 5.0, तो क्या होगा, जो मेरे पास राइट में मेरे पास जो वैल्यू आ रखी है 0 और पॉइंट भी है हमारे पास, तो भाई ये पॉइंट, ये जो वैल्यू है काउंट होगी, तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो गई, 2 हो गई। अगर मेरे पास कोई वैल्यू है 2.500, तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है, उसके बाद 0 है तो काउंट होगा, सिंपल सी बात है, इसकी सिग्निफिकेंट फिगर 4 हो गई मेरे पास। अगर मेरे पास 2.60 है तो इससे कोई मतलब नहीं है पॉइंट कहाँ लगा है, पॉइंट के बाद अगर हमारे पास राइट में 0 है तो वो भी काउंट हुआ करती हैं, तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो गई आपके पास 3 हो गई। अगर मेरे पास 0.0200 तो सिंपल सी बात है, देखो ये तो ऐसे कुछ लग रही है, अगर ये वैल्यू नहीं होती, केवल ये इतना होता, तो मैं सिग्निफिकेंट फिगर कितनी मानता है यहाँ पर, केवल 1, पर ये तो पॉइंट के बाद इधर देखो आप, पॉइंट के बाद वैल्यू है, तो इस 0 की तो वैल्यू नहीं होगी, तो सिग्निफिकेंट वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, 1 2 3। तो सिंपल सी बात है, ये मेरे पास रूल नंबर 3 जो मुझे बताता है कि इफ़ अ नंबर एंड इन 0, कोई नंबर 0 से स्टार्ट एंड होता है, बट दी 0 आर टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, दी 0 आर द सिग्निफिकेंट। तो मेरे पास लास्ट पॉइंट जिसे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि इफ़ अ नंबर एंड इन 0, इफ़ अ नंबर एंड इन 0 but these 0 are not the right of a decimal point, these 0 may or may not be significant। देखो एक बात मैं बताता हूँ आपको, इस पॉइंट को जरा अच्छे से समझने की ज़रूरत है। कभी भी कोई वैल्यू अगर 10 टू द पावर के रूप में कहीं लिखे, जैसे 1.05 इंटू 10 टू द पावर 4, तो इसको कभी भी हम सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करते, केवल यही वैल्यू आपके पास काउंट होगी। और आप देखो ये तो फर्स्ट वाला रूल बन गया, ये 2 नॉन जीरो बीच में 0, तो सिंपल सी बात है, सिग्निफिकेंट 3 हो गई आपके पास में। अगर 1.050 है तो आप देखो 1.050 इंटू 10 टू द पावर ऐसे 4 करके लिखा है, तो हम इसको करेंगे, इसको तो करेंगे ही नहीं, हम 10 टू द पावर को तो कभी करते ही नहीं हम इसको करते, तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी 4 हो गई, 1 2 3 4, क्योंकि एंड भी 0 और ये 2 नॉन जीरो के बीच में 0 प्रेजेंट है। अगर मेरे पास 1.0500 इंटू 10 टू द पावर 4 के रूप में ऐसे लिखा है, तब भी मैं काउंट करूँगा और इसको काउंट करूँगा, इसको तो करूँगा नहीं, तो 1 2 3 4 5, तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगी 5। तो बहुत ज़्यादा डट्टा करने की या कुछ करने की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप वीडियो को पॉज करिए, बार बार देखिए। अगर हमें कोई वैल्यू दी है, जैसे अभी हमने वैल्यू दी, ये वैल्यू कहाँ से, इसकी जो पेरेंटल वैल्यू है 10500 ऐसे बनी, इसको इस तरीके से लिखा तब सिग्निफिकेंट वैल्यू अलग आई, इस तरीके से लिखा तब अलग आई, इस तरीके से लिखा तब अलग आई। एक ही बात को अगर अलग अलग तरीके से लिखा जाता है तो सिग्निफिकेंट वैल्यू अलग अलग आया करती हैं। ये 4 रूल आप अच्छे तरीके से पढ़िए, क्वेश्चन करिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। थैंक यू।